नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बढ़ते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। खुशखबरी, घर का सपना होगा पूरा, 5 साल में बनेंगे 5 लाख आवास। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना 2 के तहत अगले 5 साल में 5 लाख आवास बनाए जाएंगे। वहीं प्रतिवर्ष औसतन 1 लाख आवास निर्माण पर राज्य सरकार 1000 करोड़ रुपये राजस्व देगी। वहीं नगर एवं आवास विभाग मंत्री नितिन नवीन ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2024 और 25 से वर्ष 2029 से 30 तक आवास का निर्माण होना है। वहीं कैबिनेट से राजस्व की मंजूरी के बाद गरीबों को आवास मिलने में और तेजी आएगी। वहीं इसको लेकर मंत्री ने बताया कि 1 सितंबर से योजना शुरू है। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में रहने वाले पात्र लाभार्थियों, परिवारों, कार्यान्वयन एजेंसियों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और प्राथमिक ऋण संस्थानों के जरिए घर बनाने, खरीदने या सस्ती कीमत पर किराए पर घर लेने के लिए केंद्र सहायता प्रदान करना है। वहीं ब्याज सब्सिडी योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लाभुकों द्वारा मिशन अवधि के दौरान अगर हाउसिंग लोन आवास की खरीद की गई है तो उन्हें आवास ऋण में ब्याज के रूप में सब्सिडी दी जाएगी। वहीं योजना के पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले लाभुकों को योजना का लाभ मिल सकेगा। वहीं ब्याज सब्सिडी की पूर्ण राशि भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। और ट्रेनिंग से भागने वाले शिक्षकों पर लगेगा अर्थदंड, अब जेब से भरने होंगे 7200 रुपये। और दरअसल बिहार के शिक्षक को अब आवासीय प्रशिक्षण से रात्रि में भागना महंगा पड़ेगा। वहीं प्रशिक्षण से गायब होने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी, उनके वेतन से प्रशिक्षण की राशि काटी जाएगी। वहीं इसको लेकर राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने सख्ती बरतने का आदेश दिया है। वहीं इसको लेकर एनसीईआरटी के संयुक्त निदेशक सुषमा कुमारी ने शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज और डाइट केंद्र के प्राचार्य को पत्र भेजा है। और दरअसल सतत व्यावसायिक विकास योजना के तहत राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं राज्य के सभी सरकारी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों और एससीईआरटी पटना में दिया जा रहा है। वहीं जिले से शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है। वहीं इस दौरान लगातार यह सूचना मिल रही है कि बड़ी संख्या में शिक्षक रात्रि में प्रशिक्षण केंद्र पर ही नहीं रहते हैं, वहीं अपने घर या नजदीक के किसी सगे संबंधी के यहाँ चले जाते हैं। वहीं इस पत्र में कहा गया कि यह आवासीय प्रशिक्षण नियम के विरुद्ध है। वहीं एससीईआरटी के निदेशक ने मामले को काफी गंभीरता से लिया है। वहीं वैसे शिक्षकों को आर्थिक दंड लगाने का आदेश दिया है। ऐसे शिक्षकों से प्रशिक्षण में आने वाले खर्च की राशि जमा करनी होगी। वहीं जिले में प्रशिक्षण ले रहे हैं तो 4800 और एससीईआरटी के में प्रशिक्षण ले रहे हैं तो 7200 रुपये की राशि उनके वेतन से कटौती की जाएगी। वहीं ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य ऐसे शिक्षकों पर विभाग कार्यवाही के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ स्थापना अनुशंसा करेगी। एसी कूलर बंद, ठंड शुरू होते ही घटी बिजली की मांग, बस इस समय हो रहा सबसे अधिक उपयोग। दरअसल बिहार के कई जिलों में अब ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं ऐसे में बिजली कंपनी को भी फायदा होता दिख रहा है। यहाँ बिजली का लोड कम हो गया है। दरअसल धीरे धीरे ठंड शुरू होते ही बिजली की मांग में कमी आई है। अब पटना में पीक आवर रात 11 बजे शहर में बिजली की मांग अधिकतम 343 मेगावाट तक जा रही है। वहीं अभी ठंड ऐसी है कि लोग हीटर, ब्लोवर और गीजर का इस्तेमाल तक नहीं कर रहे हैं। वहीं लोगों के घरों में बिजली की खपत अभी न के बराबर हो रही है। दरअसल एसी कूलर पहले से बंद हो चुके हैं और अब लोग पंखे का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। वहीं आलम यह है कि सुबह 6 बजे बिजली की मांग 299 मेगावाट तक रही है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, मांग में 100 मेगावाट तक बढ़ोतरी हो रही है। वहीं अधिकतम मांग 409 मेगावाट तक जारी है। लिहाजा गर्मी की तुलना अभी 60% मांग कम हो गई है। नीतीश पर अखिलेश सिंह ने कसा तंज, कहा 3-4 अधिकारी मिलकर बिहार में चला रहे सरकार। दरअसल बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 3-4 अधिकारी मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं। वहीं जहरीली शराब में बिहार में मौत पर कहा कि नीतीश कुमार की नैतिकता कहां चली गई है। वहीं शराबबंदी वाले बिहार में लोग शराब पीकर मर रहे हैं। वहीं ऐसे में नीतीश कुमार इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि आज बिहार को 3-4 अफसर चला रहे हैं। वहीं बिहार में पूरी तरह अफसरशाही है। यहाँ मंत्री की भी नहीं सुनी जाती। मंत्री मदन सहनी इसका जीता जागता उदाहरण है। वहीं पटना में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। कहा कि अभी तक 14 बार नीतीश कह चुके हैं कि अभी कहीं नहीं जाऊंगा। वहीं अब उनके तो बयान से भी डर लगने लगा है। वहीं पीएम मोदी को लेकर कहा कि वे लगातार 2 बार बिहार आए। जिस दिन झारखंड में विधानसभा चुनाव था और बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव था, उसी दिन नरेंद्र मोदी को क्यों आना पड़ा। उसी दिन दरभंगा में एम्स की नींव क्यों डालनी थी।
उन्होंने कहा कि चुनाव वाले दिन यदि मोदी जी आते हैं तो टीवी पर प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। वहीं चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। अब बिहार में कोहरे का कहर और ठंड की दस्तक, 3 दिन में और गिरेगा तापमान। और दरअसल बिहार के कई जिलों में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। यहाँ वायु प्रदूषण काफी बड़ा है। वहीं इसी बीच अब राज्य में ठंड ने दस्तक दी और लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं ज़्यादातर लोगों के घरों में कूलर पंखे बंद हो चुके हैं। वहीं सुबह और रात के वक्त लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं ठंड के साथ साथ बिहार के कई जिलों में कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। और दरअसल मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 17 नवंबर यानी कि रविवार को बिहार के अररिया, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर समेत कुछ अन्य जिलों में कोहरा रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने वैशाली, सारण, सहरसा, भोजपुर, कटिहार, मुंगेर, बेगूसराय जिले के लिए कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं सुबह के वक्त कई जिलों में कोहरा नजर आया है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि राज्य में अगले 3 दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं जाहिर है कि पारा गिरने के बाद लोगों को ठंड का एहसास और भी ज़्यादा होगा। वहीं अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में यहाँ तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। इसकी मुख्य वजह है कि ठंड बढ़ गई है। और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं, लाइसेंस होगा रद्द। वहीं राजधानी के पटना में सड़कों में अब यदि आप बार बार ट्रैफिक नियम उल्लंघन करते हैं तो सावधान हो जाएं। वहीं ट्रैफिक पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। वहीं लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसे लेकर पटना ट्रैफिक पुलिस एसपी अपराजित लोहान ने आधिकारिक पुष्टि की है। वहीं एसपी ने बातचीत में बताया कि इस लिस्ट में अधिकतर ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ बीते 6 महीने में 5 बार चालान हुए हैं। इसमें अधिकतर बिना हेलमेट को लेकर चालान है। उन्होंने आगे बताया कि उनके लाइसेंस रद्द करने के लिए डीटीओ कार्यालय को सूचित किया गया है। वहीं उन लोगों के खिलाफ आगे की जो भी कार्रवाई होगी वह डीटीओ कार्यालय से होगी। इसके आगे उन्होंने बताया कि बीते 6 माह में देखा गया कि 5000 से अधिक लोग बार बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। वहीं ऐसे लोगों की पहचान की गई है। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने बीते 6 महीनों में बार बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 5591 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि ये लोग बार बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। वहीं यह कार्रवाई इसलिए की गई है ताकि वे समझें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। एलजेपीआर की बिहार फर्स्ट या बिहारी फर्स्ट महारैली स्थगित, जानिए क्या रही वजह और कब होगा आयोजन। दरअसल केंद्र खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने 28 नवंबर को गांधी मैदान में आयोजित बिहारी फर्स्ट संकल्प महारैली को स्थगित कर दिया। वहीं यह जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दी। उन्होंने बताया कि बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव और अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की व्यस्तता के कारण यह निर्णय लिया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के माध्यम से पत्र जारी किया गया था, जिसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बताया गया था कि स्थापना दिवस के मौके पर 28 दिसंबर को पटना के गांधी मैदान में फर्स्ट बिहार या फर्स्ट बिहारी महारैली होगी। उसके बाद अब इसे स्थगित कर दिया गया है। वहीं इसके पीछे की वजह बताया गया है कि बिहार में 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक पैक्स चुनाव होने हैं। उसके साथ साथ बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के साथ साथ अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्षता की व्यवस्था रहेगी। वहीं शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी विधिवत जानकारी दी। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष से विचार विमर्श करते हुए यह महारैली अब आगामी वर्ष फरवरी या मार्च महीने में किया जाएगा। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट की खबर के मुताबिक आगामी 28 नवंबर को पटना अपना स्थापना दिवस पटना स्थित कार्यालय में ही मनाएगी। वहीं 3 सालों के बाद चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान के पुराने कार्यालय में स्थापना दिवस मनाएंगे। अल्लू अर्जुन रश्मिका का पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जोरदार स्वागत, भीड़ को देखकर गदगद हुए सुपरस्टार। दरअसल साउथ फिल्म के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका का पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जोरदार स्वागत किया गया। वहीं गांधी मैदान में फैंस की भीड़ को देखकर सुपरस्टार गदगद हुए। वहीं बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बुके देकर स्वागत किया। दरअसल पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च करने के लिए पटना के गांधी मैदान में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं साउथ की फिल्म होने के बाद भी इसके ट्रेलर रिलीजिंग के लिए मेकर्स ने पटना को चुना है। वहीं ट्रेलिंग लॉन्चिंग को लेकर फिल्म के कलाकार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के अलावा फिल्म के अन्य कलाकार पटना पहुंचे हैं। वहीं पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्चिंग को देखने के लिए बड़ी संख्या में फैंस गांधी मैदान पहुंचे हैं।
और विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गांधी मैदान और उसके आसपास के इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं फिल्म के कलाकार अभी तक स्टेज पर पहुंचे ही नहीं थे कि भीड़ बेकाबू हो गई और हंगामा शुरू हो गया। वहीं पीछे खड़े लोग सुपरस्टार को ठीक से देख नहीं पा रहे थे, इसे लेकर गुस्सा दिख रहा था। वहीं भीड़ में लोग चप्पल तक फेंकने लगे थे। वहां लोग बैरिकेडिंग को भीड़ तोड़ दिया गया। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद भीड़ पर काबू पाया। कोचिंग और ट्यूशन पढ़ाने वाले सरकारी टीचर पर होगी कार्रवाई, रील्स बनाने पर भी लगी रोक। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले टीचर्स अधिक कोचिंग और प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं तो अब उनकी खैर नहीं। वहीं ऐसा करने पर विभाग की कार्रवाई की जाएगी, यहां तक कि नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने साफ तौर पर आगाह किया है कि कोई भी सरकारी शिक्षक कोचिंग और ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। यदि ऐसा किए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरकारी स्कूल के बच्चों को स्कूल टाइम में कोचिंग और ट्यूशन पढ़ाने पर रोक लगाई गई है, लेकिन कोचिंग में पढ़ने और ट्यूशन के लिए रोक नहीं है। वहीं स्कूल टाइम के बाद बच्चे किसी भी कोचिंग में पढ़ सकते हैं या फिर ट्यूशन पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन स्कूल टाइम में वे यह काम नहीं कर सकते हैं। वहीं यदि यह पता चलता है कि सरकारी शिक्षक कोचिंग में पढ़ाते हैं और प्राइवेट ट्यूशन करते हैं तो इसकी पुष्टि होने के बाद सरकारी टीचर पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी, यहां तक कि उसकी नौकरी भी जा सकती है। वहीं स्कूल में शिक्षकों और छात्रों को रील्स बनाने पर भी रोक लगाई गई है।